मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा निराश तब होता है जब उसे जीत मिलने ही वाली होती है, और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य से धैर्य की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। वह अपने पूरे जीवन धैर्य रखता है, लेकिन जैसे ही जीत के करीब होता है, अपना धैर्य खो बैठता है। उसे लगने लगता है कि अब अंत आ गया है, जबकि वास्तव में यही शुरुआत होती है मेरे बच्चे। यही वो समय होता है जब उसे सारी चिंताएं भूलकर अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल धैर्य बनाए रखता है, वो अपने अंतिम क्षणों में अपना धैर्य खो बैठता है, और यही से उस मनुष्य को कमजोर कहलाना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, वो अपना धैर्य तब तक नहीं खोता जब तक वह चढ़ रहा होता है, जबकि वो उतर रहा होता है और जब धरती के समीप होता है, केवल तभी वो अपने धैर्य को खोता है। तभी उसे लगता है कि धरती उससे बहुत दूर है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने घर से कहीं दूर जाता है, तो जब वो दूर से वापस आ रहा होता है तो उसे बेचैनी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर के करीब पहुंचता जाता है, उसकी अपनाहट बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है कि वो कितने जल्दी अपने घर को पहुंच जाए। उसी प्रकार से मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि मनुष्य अहंकार के भाव में फंसा होता है, क्योंकि वो हर चीज को मेरा मेरा करने के भाव से छुटकारा नहीं पा पाता। इसलिए उसे ये धरती अपनी प्रतीत ही नहीं होती। इसलिए उसे ये समय अपना प्रतीत ही नहीं होता। उसे लगता है कि समय तेजी से बीत रहा है। उसे लगता है कि वो कुछ खोता जा रहा है। उसे लगता है कि कुछ ऐसा है जो उसने पाया नहीं। वो सदैव एक अधूरेपन में ही अपना जीवन जीता है। उसके पास चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, वो अपने आप को अधूरा ही मानता रहता है। चाहे उसे कितना ही धन क्यों ना मिल जाए, वो अपना अधूरापन त्याग नहीं पाता। मेरे बच्चे, मनुष्य अपने जीवन में प्रेम की चाहत सदैव रखता है। बचपन से ही उसके मन में ये कामना बसी होती है कि उसे कोई प्रेम करने वाला साथी हो, जो उसे अपने सीने से लगा के रखे, जो उसकी परवाह करे, जो उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, जो उसे अपने सिर आंखों पर उठा के रखे, जो उसके नखरे को भी उठाए, जो उसकी बातों को भी उठाए, जो उसको मनाए, जो उसको समझाए, जो एक गुरु की तरह उसका साथ दे, तो एक साथी की तरह उसके साथ रहे। वो इतनी उम्मीदें पाल बैठता है कि उसे अंत में निराशा हाथ लगती है। कारण ये है कि वो स्वयं कभी वो बनने का प्रयत्न नहीं करता जो वो चाहता है। किंतु तुमने अपने जीवन में प्रयत्न किया है मेरे बच्चे। तुमने स्वयं में सुधार करने की प्रक्रिया जारी रखी है। तुमने अपने जीवन के हर छोटी छोटी भूल से अकेले में रहकर खुद को समझाया है। तुमने खुद को समझाया है कि कहां पर कैसा व्यवहार करना है और कहां पर कैसा व्यवहार नहीं करना है। स्वयं को सुधारने की तुम्हारी ये प्रक्रिया बेहद अविस्मरणीय है। तुमने धैर्य बनाए रखा, किंतु धैर्य तुम भी खोते रहते हो। बेचैनी तुम्हारे भीतर भी आती रहती है। तुम्हें अपनी बेचैनी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम भेजने वाला हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उस साथी को भेजने वाला हूं जो तुम्हें अपनी सिर आंखों पर उठा के रखेगा, जो तुम्हें जीवन की हकीकत से वाकिफ करवाएगा, जो तुम्हें यह समझाएगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन का मोल क्या है, कि वास्तव में तुम किस लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। तुम अपने उद्देश्य के बहुत करीब हो, अपनी जीत के बहुत करीब आ चुके हो। तुम यहां से यदि तुम धैर्य खोते हो तो तुम बहुत नीचे पहुंच जाओगे। क्या तुम्हें याद है बचपन में एक
तुम सांप सीढ़ी का खेल खेला करते थे। उसमें 99 की संख्या पर एक सांप होता था जो 99 अंकों की चढ़ाई के बाद मनुष्य को सीधे नीचे पहुंचाने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार से जीवन में भी यही हाल होता है। यदि अंतिम समय पर तुमने धैर्य बनाकर नहीं रखा तो बिल्कुल उस खेल की तरह तुम नीचे पहुंच जाओगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा। मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा और तुम्हारे जीवन में उन चीजों को उपलब्ध कराता रहूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रगति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है। तुमसे एक बहुत बड़ा भाग्य जुड़ा हुआ है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक विशाल उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मे हो तुम इस धरती पर, और बिना उस कार्य को समाप्त किए मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। और इस प्रक्रिया में तुम्हें खुशी भी मिलेगी, आनंद की अनुभूति भी होगी। वास्तव में तुम परम आनंद को प्राप्त करोगे। सच्चिदानंद परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें प्रगति करने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन तुम्हें अपने एहसासों पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू करना सीखना होगा। बात बात पर घबरा जाना, परेशान हो जाना, ये वीरों का गुण नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक योद्धा की प्रवृत्ति है। एक योद्धा की भांति तुम अपने जीवन में लड़ते आए हो। जिन चीजों को मनुष्य सामान्य समझता है, उनसे कहीं ऊपर जाकर तुमने परिस्थितियां देखी हैं। तुमने संघर्षों को झेला है और उन संघर्षों को झेलने के बाद आज तुम इस जगह पर पहुंचे हो। आज तुम अध्यात्म के मार्ग को चुन पाने में सक्षम हुए हो, क्योंकि तुमने वो जीवन जिया है। बहुत से धनी व्यक्ति भी वो जीवन जी नहीं सकते। बहुत से ज्ञानी व्यक्ति भी वो जीवन जी नहीं सकते जो जीवन तुमने जिया है। तुम इसे सामान्य समझते हो, किंतु ये सामान्य नहीं है, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका उद्देश्य विशाल है, इसका उद्देश्य श्रेष्ठ है। इसलिए अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। अभी तुम्हारा समय प्रगति पाने का है। अभी तुम्हारा समय हारने का नहीं है। ये समय तुम्हारे विजय का है। तुम विजय रथ पे सवार हो चुके हो और ये विजय रथ चल पड़ा है तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें अपना सब कुछ त्याग देना है। सारी चिंता त्याग देनी है, सारे परिणाम त्याग देने हैं। याद रखना है तो केवल ये कि तुम विजय रथ पर हो और तुम्हारा सारथी सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं है। तुम्हें उस परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, फिर तुम्हें तनिक भी चिंता होनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, आने वाले प्रेम को स्वीकार करो। आने वाले समय की गरिमा को समझने का प्रयत्न करो। तुम जिस मार्ग पे हो वो मार्ग सत्य का मार्ग है। वो मार्ग अध्यात्म का मार्ग है। वो मार्ग इस लोक का नहीं है, वो मार्ग इस लोक से परे है। वो मार्ग विजय का मार्ग है। तुम उस विजय रथ पे सवार हो चुके हो। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। सारे दुखों को त्याग दो। ध्यान के महत्व को समझो। ध्यान की लीला को अपनाओ। यहीं से तुम्हें तुम्हारे अनसुलझे सारे पहलुओं का रहस्य मिल जाएगा। यहीं से तुम वो सब कुछ जान जाओगे जो तुम वास्तव में जानना चाहते हो। तुम्हारे अंदर की जो प्रेरणा है वो मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे अंदर की जो आशा है मैं वो भी देख रहा हूँ और तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ध्यान की लीला को अपना लो। अध्यात्म के इस रस का स्वाद चख लो, क्योंकि ये समय अब दोबारा नहीं आएगा। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सदैव ही जगत में कल्याण होगा। सदा सुखी रहो। उत्थान को
प्राप्त करो मेरे बच्चे।